नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। एमसीसी के पहले राउंड के रिजल्ट का डीप एनालिसिस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कुछ मैं आपको ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स दूंगा जो एमसीसी के पहले राउंड के अलॉटमेंट के डेटा से ही है। जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं वो एमसीसी के राउंड 1 का अलॉटमेंट का डेटा बता रहा है। चलिए हम लोग पहले समरी समझते हैं कि एमसीसी के राउंड 1 का अलॉटमेंट का समरी क्या है। जो टोटल सीट मैट्रिक्स के हिसाब से अगर हम देखें, इसमें मैंने डिम्ड यूनिवर्सिटी के भी सीटों को ऐड किया है। तो जो टोटल सीटें जिसके लिए एमसीसी ने काउंसलिंग कराई वो है 31,728। इसमें सारी सीटें हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो डिम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो बीडीएस हो। जो अलॉटमेंट है वो है 29,945, 29,945। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 1,783 नॉन अलॉटेड सीट्स हैं, जो सीटें अलॉट नहीं हुई। क्यों सीटें ये अलॉट नहीं हुई, कहाँ जो मेजर चंक है जहाँ पर ये नॉन अलॉटमेंट है, पहले उसको समझिए। अगर आप एनआरआई की सीट्स देखेंगे तो एनआरआई की सीट्स टोटल 1611 थी। अलॉट कितनी हुई है? सिर्फ 268 सीटें अलॉट हुई हैं। सिर्फ 268 सीटें अलॉट हुई हैं। 268 1343 एनआरआई की सीटें पहले राउंड में वेकेंट हैं। One missed update and your seat is gone. MBBS or engineering, cutoffs change, seats fill fast. Why take that risk? Join Bodmas Education now. Secure your seat today. दूसरी वैकेंसी कहाँ है? जैन माइनॉरिटी कोटा जो सुमनदेव विद्यापीठ है, वहाँ 136 सीटें थी, 108 सीटें अलॉट हुई हैं और 28 सीटें वहाँ वेकेंट हैं। तो जैन माइनॉरिटी की 28 सीटें वेकेंट रही हैं। इसके बाद कहाँ मेजर नॉन अलॉटमेंट है? तो कुछ कॉलेजेस हैं डिम्ड यूनिवर्सिटी के जहाँ सीटें वेकेंट रही हैं। वो 303 सीटें हैं जो सेल्फ फाइनेंस्ड मेरिट सीट्स हैं, वो वेकेंट रही हैं। टोटल सीटें जो डिम्ड यूनिवर्सिटी में सेल्फ फाइनेंस वाली हैं वो थी 15,058, 15,058। अलॉट हुई हैं 14,755। 303 सीटें वैकेंट हैं। ये 303 सीटें मेजरली 4 कॉलेजेस में वैकेंट हैं। सबसे ज़्यादा जहाँ वैकेंसी रही वो है श्री लक्ष्मी नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण पौंडीचेरी में 250 सीटें हैं। एनआरआई की कोई सीट नहीं थी। सिर्फ 120 सीटें अलॉट हुई हैं। 130 सीटें कंप्लीटली नॉन अलॉटेड हैं अभी राउंड 1 के बाद, जहां पर अभी अलॉटमेंट भी नहीं है। आपने इसको देखा है कि जस्ट कैटेगरी क्वालिफाइड पे भी ये कॉलेज मिला है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ 130 सीटों का कोई अलॉटमेंट नहीं। मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, सिर्फ 120 स्टूडेंट ने श्री लक्ष्मी नारायण को चॉइस फिलिंग में रखा है। जिसने रखा है उसे ये कॉलेज अलॉट हुआ है, चाहे वो कैटेगरी क्वालिफाइड था। 130 सीटें कंप्लीटली नॉन अलॉटेड हैं। इसके बाद जिस कॉलेज में सबसे ज़्यादा बड़ी वैकेंसी रही है वो है जेआर मेडिकल कॉलेज। जेआर मेडिकल कॉलेज विल्लुपुरम में 200 सीटें हैं, लेकिन सिर्फ अलॉटमेंट रहा है 77 सीट्स पे। सिर्फ 77 सीटें अलॉटेड हुई हैं, मतलब सिर्फ 77 स्टूडेंट ने जेआर मेडिकल कॉलेज को अपनी चॉइस फिलिंग में रखा था। 123 सीटें कंप्लीटली नॉन अलॉटेड हैं। इसीलिए जब आप लक्ष्मी नारायण या जेआर मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ देख रहे हैं तो ये कट ऑफ भी पूरी कहानी आपको नहीं बताता है। इसकी सारी सीटें अलॉटेड भी नहीं हुई हैं। तो सिर्फ 77 सीटें अलॉट हुई हैं। रिपोर्टिंग कितनी होगी वो अलग मैटर है, उसके बारे में अभी बात करेंगे, पर 123 सीटें कंप्लीटली नॉन अलॉटेड है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज, श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज त्रिची पहली बार डिम्ड यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ और इसमें जो अलॉटमेंट है वो 178 सीट्स पे है। टोटल सीट्स 225 थी, केवल 178 सीट्स पे अलॉटमेंट आया है। 47 सीट्स नॉन अलॉटेड रही हैं। इसके बाद श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज है। श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज में 240 सीट्स थी, 237 अलॉटमेंट आए हैं।
मतलब 3 सीटें यहाँ भी वेकेंट रही हैं। तो अगर हम इन 4 कॉलेजेस की वैकेंसीज को देखें, 303 सीटें नॉन अलॉटेड रही हैं अमंग ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटीज। Free advice sounds easy until it costs you your seat. MBBS or engineering, one wrong choice and you're out. Don't leave it to chance. Choose BODMIS paid guidance now. Secure your seat. इसके बाद अगर हम सुमनदीप वडोदरा में देखें तो वहां भी 28 सीटें जो जैन माइनॉरिटी की हैं वो वेकेंट रही हैं। तो ये 5 ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें अलॉटमेंट भी 100% सीटों का नहीं हुआ है। जो दोनों मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज हैं उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी की सारी सीटों में कम से कम अलॉटमेंट है, जामिया हमदर्द में भी और येनेपोया में भी। लेकिन जो सुमनदीप वडोदरा है उसकी जैन माइनॉरिटी की 28 सीटों में कोई अलॉटमेंट नहीं है। ये मेजर पॉइंट्स हैं जहां पर कि नॉन अलॉटमेंट है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो AMU कोटा है उसमें भी 1 सीटें अभी तक नॉन अलॉटेड है। 91 सीट्स थी, 90 का अलॉटमेंट है। वो एक हो सकता है कोई इंटरनल एडजस्टमेंट भी हो। BSc नर्सिंग में भी 255 सीटों में से 240 ही अलॉटमेंट है, 15 सीटें अलॉटमेंट में नहीं हैं। तो इस तरह से आपको कहीं कहीं 2-2, 4-4 दिल्ली NCR का जो CW कोटा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें भी 4 सीटें नॉन अलॉटेड हैं। 32 में से सिर्फ 28 का अलॉटमेंट है। इंटरनल जो पौंडीचेरी का जो पौंडीचेरी डोमिसाइल इंटरनल कोटा होता है उसमें भी 9 सीटें नॉन अलॉटेड हैं। 64 में से सिर्फ 55 का अलॉटमेंट है। ऐसे भी आपको छोटे मोटे ऐसे नॉन अलॉटमेंट हैं, लेकिन जो मेजर नॉन अलॉटमेंट है वो 2 जगह है। एक है NRI का और दूसरा है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, खास करके 5 कॉलेजेस में मेजर नॉन अलॉटमेंट है। कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप सुन के आपको थोड़ा शॉक लगेगा। KMC मणिपाल के अगर आप अलॉटमेंट में देखेंगे तो 267 रैंक का भी स्टूडेंट का अलॉटमेंट है। 701 इनका भी अलॉटमेंट है। 1328 रैंक के बच्चे का भी अलॉटमेंट है। 1362, 1780, 2780 रैंक के स्टूडेंट ने श्री रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट किया है। ऑब्वियसली पहली चॉइस रही होगी, इसलिए इनको ये कॉलेज मिला है। 3525 KMC मणिपाल का अलॉटमेंट है। 3665 KMC मणिपाल अलॉटमेंट है। 4076 KMC मणिपाल अलॉटमेंट है। 4984 KMC मणिपाल अलॉटमेंट है। KMC मणिपाल के लिए आप समझ सकते हैं KMC मणिपाल में 5000 रैंक तक के स्टूडेंट अगर KMC मणिपाल को ऑप्ट करते हैं तो उनके लिए फीस 0 हो जाती है और उन्हें स्टाइपेंड भी मिलता है। इसके बारे में डिटेल से समझना चाहते हैं KMC मणिपाल के स्कॉलरशिप के बारे में तो वीडियो आपको मेरे चैनल पे दिखेगा, आप वो देख सकते हैं। 10,000 रैंक तक के स्टूडेंट को वहाँ स्कॉलरशिप मिलता है। और अगर 5000 रैंक के अंदर के स्टूडेंट में मैं आपको बताऊं तो 10 स्टूडेंट हैं जो 5000 रैंक के अंदर में हैं जिन्होंने KMC मणिपाल को ऑप्ट किया है। एक स्टूडेंट है जिसने श्री रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज जिसकी फीस 35 लाख पर ईयर है उसको ऑप्ट किया है। रैंक है 2780। गुड न्यूज, अब आपका अपना बोडमास एजुकेशन नोएडा, हरियाणा, मेरठ तक पहुंच चुका है। सही गाइडेंस और बेस्ट काउंसलिंग के लिए आज ही जुड़िए बोडमास के साथ। अपने सपनों को दें सही दिशा और करियर को बनाएं शानदार। अभी संपर्क करें बोडमास के साथ। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 5000 रैंक के नीचे वाले स्टूडेंट में भी, अगर 10,000 रैंक तक में भी अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ एक स्टूडेंट है जिसने कि हमदर्द को ऑप्ट किया है। रैंक है 9818 और बाकी सारे स्टूडेंट KMC मणिपाल को ऑप्ट किए हैं। 6112, 6570, 6705, 6827, 7262, 9127, 9175, 9818, 9956। इसमें हमदर्द में 9818 वाला स्टूडेंट है। बाकी सारे स्टूडेंट जो हैं वो KMC मणिपाल में हैं। KMC मणिपाल में अगर आप देखेंगे तो 20 स्टूडेंट जो 10,000 रैंक के अंदर का अलॉटमेंट है उसमें से 18 स्टूडेंट KMC मणिपाल के हैं। एक स्टूडेंट है जो श्री रामचंद्रा और एक स्टूडेंट है जिसने कि हमदर्द को ऑप्ट किया है।
विद इन 10,000 रैंक वाले ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डिम्ड यूनिवर्सिटीज को ही प्रीफर किया है रेदर देन गवर्नमेंट कॉलेज। इसके बाद आपको एक दो और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर हम लोग 10,000 रैंक के नीचे आते हैं तो एक स्टूडेंट है 12,816 रैंक का जिसने सविता डेंटल कॉलेज ऑप्ट किया है। सविता डेंटल कॉलेज का BDS ऑप्ट किया है, उसकी रैंक है 12,816। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो 20,000 रैंक के अंदर में भी मेजॉरिटी जो स्टूडेंट हैं वो KMC मणिपाल को ऑप्ट किए हैं। वो भी मैं आपको फटाफट रन थ्रू करता हूँ। 10,809 KMC मणिपाल, 11,185 KMC मणिपाल, 11,338 KMC मणिपाल, 12,654 KMC मणिपाल, और मैंने जो कहा एक ने BDS ऑप्ट किया है 12,816, गलती से ऑप्ट किया है या उसे सविता डेंटल कॉलेज इतना पसंद था कि उसने सविता डेंटल कॉलेज का BDS ऑप्ट किया है विद द रैंक ऑफ 12,816। 13,426 KMC मणिपाल, 13,517 KMC मणिपाल, 13,854 KMC मणिपाल, 14,418 सिम्बायोसिस पुणे इसने ऑप्ट किया है, 14,992 KMC मणिपाल, 15,292 अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन कोच्चि, 15,749 KMC मणिपाल, 15,757 KMC मणिपाल, 15,909 KMC मणिपाल, 16,983 KMC मणिपाल, 17,331 KMC मणिपाल, 17,901 KMC मणिपाल, 18,358 KMC मैंगलोर, 18,541 KMC मणिपाल, 18,556 भारती विद्यापीठ पुणे, 18,556 रैंक के स्टूडेंट ने भारती विद्यापीठ पुणे को ऑप्ट किया है। 19,197 KMC मणिपाल, 19,499 सिम्बायोसिस पुणे, 19,788 KMC मणिपाल, 21,625 पे JSS मैसूर भी ऑप्ट किया है स्टूडेंट ने। बाकी सारे स्टूडेंट KMC मणिपाल हैं, तो 20,000 के नीचे वाले में ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है, वो KMC मणिपाल को ऑप्ट करते हैं। 23,040 में हमदर्द है, 25,918 में सिम्बायोसिस है, 26,904 पे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज KLE बेलगाम है, 27,467 रैंक के स्टूडेंट ने श्री रामचंद्रा चेन्नई ऑप्ट किया है। तो ये जो है ये मैं आपको इस चार्ट से ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरह के रैंक के स्टूडेंट ने भी डिम्ड यूनिवर्सिटी को ऑप्ट किया है। अब आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, NRI ने 4,161 सविता मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट किया है। 4,161 सविता मेडिकल कॉलेज में सिर्फ एक NRI की सीट है जिसको ऑप्ट किया है 4,161 रैंक वाले NRI स्टूडेंट ने। अगर NRI सीट्स को देखेंगे तो NRI सीट्स सिर्फ KMC मणिपाल और KMC मैंगलोर, सिर्फ ये दो ही कॉलेज हैं जिनकी सारी NRI सीट्स अलॉट हुई हैं। सविता मेडिकल कॉलेज का मैंने कहा सिर्फ एक NRI सीट है जो कि 4,000 रैंक वाले स्टूडेंट ने ऑप्ट किया है। बाकी भारत के जितने भी डिम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें NRI की सीट्स हैं उनमें कंप्लीट अलॉटमेंट नहीं है। मेजर NRI सीट्स डिम्ड यूनिवर्सिटी की अभी वैकेंट हैं। 24 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनमें NRI की सीट हैं पर जीरो अलॉटमेंट है। राउंड 1 में डिम्ड यूनिवर्सिटीज की NRI सीट्स में जीरो अलॉटमेंट है 24 ऐसे कॉलेजेस में। तो जो NRIs हैं उनके पास आगे के राउंड में भी ठीक से समझने के बाद सही ढंग से काउंसलिंग करने पे अच्छे कॉलेज में पहुंचने का मौका है। एम्स दिल्ली के जो फॉरेन कंट्री कोटा है उसके कट ऑफ को देखें तो 7 सीटें हैं यहाँ और उसका कट ऑफ रहा है 13,969। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़, यहाँ पर NRI के लिए 5 सीटें हैं और इसका जो कट ऑफ रहा है वो रहा है 1,10,281।
डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो AMU अलीगढ़ के अंदर में BDS कॉलेज है, उसमें BDS की 2 सीटें हैं और उसका कट ऑफ रहा है 9,12,405। ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो आपको MCC के राउंड 1 के पहले अलॉटमेंट से मैंने आपको बताया। अगर आप अपनी कैटेगरी, डोमिसाइल, रैंक के आधार पे आगे के राउंड में अपनी संभावनाएं समझना चाहते हैं तो मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।